में किया था कि कितना कितना राशि खर्च किया गया। बिलासपुर में 15 पंचायत और 3 नगरीय निकाय, इस प्रकार से 18 को मिलाया गया। और 18 को मिलाने के बाद में आज सबसे खस्ता हालत उस जो विस्तारित जो नगर निगम के जो क्षेत्र है उसकी है। ना वहाँ सड़क बना पा रहे हैं, ना पानी की व्यवस्था कर पा रहे हैं, ना बिजली की व्यवस्था कर पा रहे हैं। चौक चौराहा की बात कर दीजिए, इससे ज़्यादा काम हमारे पंचायत जब थे तब उसमें कार्य हो जाता था। लेकिन केवल एक कार्य किया जा रहा है, वो टैक्स वसूलने का कार्य। जितना अभी तक टैक्स लिए हैं उतना राशि वहाँ के विकास के लिए नहीं दिए हैं। और इसलिए वहाँ के लोग सख्त नाराज हैं कि केवल नगर निगम में टैक्स वसूली के लिए यदि इसको बनाया गया है, उसको विस्तार किया गया है, इससे उससे भला होने वाला जनता का नहीं है। इसलिए मंत्री जी को विचार करना चाहिए, यदि काम नहीं करा सकते तो नगर निगम से पुनः उसको वापस कर दीजिए, ताकि पंचायत में बाकी कार्यों से, मनरेगा से और विकास कार्यों से वो करा सके केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से। आज बुरी स्थिति जो विस्तारित योजना नगर निगम बिलासपुर की है, सबसे खराब स्थिति है और इसको लेकर के काफ़ी नाराजगी है। उनका बजट भी पारित हो गया और बजट में हम लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। आज की जो बात थी, यदि वो माफ़ी मांग लेते, खेद व्यक्त कर देते, तो ज़रूर उसके क्वेश्चन में हम लोग भाग लेते, बाकी उनके जो विषय है उसमें कार्रवाई में भाग लेते। लेकिन जिस प्रकार से वो एडामंड है, और एडामंड होने के कारण में जो हम लोगों ने निर्णय लिया कि आसंदी का जो भी निर्देश जारी हुआ उसको भी यदि वो पालन करने को तैयार है, ऐसे मंत्री के विभाग में हम भाग नहीं लेंगे, और इसलिए आज हम लोगों ने प्रश्न नहीं किया। लगभग 570 किसान आत्महत्या किए हैं, इस बात को मंत्री जी ने स्वीकार किया है, जवाब में दिया है। और 570 किसान मतलब ये बड़ी बात है कि जिस प्रदेश में किसानों की सरकार अपने आप को कहलाए, किसानों के प्रति सहृदयता की बात करे और किसानों के प्रति उद्गार व्यक्त करे, उस प्रदेश में आखिर किसान आत्महत्या करने के लिए विवश क्यों हो रहा है। जब लखीमपुर खीरी के मामला आती है तो 50 लाख रुपए मुख्यमंत्री उनको दे सकते हैं, और आज इस बात को उठाया गया कि यहाँ के लिए मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे सकते जब वहाँ के किसान को दे सकते हैं। लेकिन ये सहृदयता मुख्यमंत्री को बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के किसान मर रहे हैं, ना उनके परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं, ना उनको 2 बातें शब्द बोल रहे हैं, और ना ही उनके लिए घोषणा किए। ये सरकारों के नहीं बल्कि इनके आने के बाद में लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस विषय में मंत्री जी से हम लोगों ने जानना चाहा कि आगे आत्महत्या न हो, इस विषय में कार्य योजना बनाएं, लेकिन ये सरकार कार्य योजना बनाने में भी असफल रही है। एक आप देखे हैं कि इंडोर स्टेडियम में जो कोरोना काल में जो सेंटर बनाया गया था और जिस प्रकार से वहाँ पर करप्शन का मामला आया है, मैं 2-3 आपको उदाहरण देना चाहूँगा। अंततः मंत्री जी ने उसको स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद में कहा कि हम दिखवा लेंगे। अध्यक्ष जी से हम लोगों ने कहा कि ये दिखवा लेंगे का क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। ये दिखवा लेंगे का मतलब है जांच है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे करप्शन आया है। इंटर काम जो किराए से लिए हैं 20,10,000 का उनका पेमेंट करना बाकी है। यदि पूरे इंटर काम को भी वहाँ पर लगा दे तो 25 से 50,000 रुपये के उससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। AC 144 दिन चला है, 2,19,480 रुपये उसका किराया दिए हैं। आप अंदाज लगा सकते हो AC को खरीद लेता तो सरकार की राशि कितनी बचती। उसमें एक साउंड सिस्टम जो लगाया गया 15,15,993 रुपये उसका भुगतान किया गया है। उसमें CCTV कैमरा जो लगाया गया 17,14,000 रुपये उसका भुगतान किया गया। और इसके बाद में जिस प्रकार से वहाँ पर छोटा सा उदाहरण CFL बल्ब 85 वाट का जो लगाया गया, यदि उसको खरीदते 650 रुपये के थे, उसका जो पेमेंट इन्होंने किया है 2360 रुपये उसका किराए का भुगतान किया गया है। ये जिस प्रकार से आपदा को अवसर में बदलने की जो बात होती है, यहाँ नगरीय निकाय विभाग के द्वारा जो किया गया है और खुल करके जो भ्रष्टाचार हुआ, वास्तविक में इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद में दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़ा मामला है कि कोरोना काल में एक तरफ रियायत देनी चाहिए, तो इस सरकार ने खुलेआम करप्शन को बढ़ावा दिया है
और भ्रष्टाचार हुआ है। मंत्री जी ने कहा कि हम दिखवा लेंगे। अध्यक्ष जी को हम लोगों ने कहा कि दिखवाने का मतलब तो कहे जांच होनी चाहिए। देखिए, सरकार यहाँ पर काम दे नहीं पा रही है और इसके कारण में जो पलायन का जो संख्या आया है, कोविड काल में भी हम लोगों ने इस संख्या को दिया है, देखा है, और आज भी उससे कम नहीं है। वास्तविक में ये सरकार जो कह रही है कर कुछ नहीं कर पा रही है और इसी कारण में यहाँ से जो लोग पलायन करते हैं और बाद में जाने के बाद उनका शोषण भी होता है। जो उनको रोजी मजदूरी यहाँ प्रदेश में मिलनी चाहिए उसका सर्वथा अभाव है। इसको लेकर के स्वाभाविक रूप से चिंतित होना है।